ओके तो हम लोग 5.3 हाँ मैथ करेंगे आज, ठीक है। तो 5.3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जहाँ तक हो गया था उसके बाद से, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 और 6 बाकी था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी था। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो एक बार इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, 6 का नंबर 5 में करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। क्या रखा है, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a प्लस 2 और नीचे क्या रखा है a माइनस 2, ठीक है भाई। और अपने को ये शो करना है, क्या करना है, ये शो करना है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताने से पहले मेरे को एक चीज तुम लोग को बताना पड़ेगा, तो वो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, फिर इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं, रुको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि a अपॉन बी लिखा है, a अपॉन बी गिवन है इज इक्वल्स टू c अपॉन डी गिवन है, ठीक है। तो एक बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका ये मतलब होता है कि आप देखो इसमें क्या a बाई बी है ना, तो जो डिनोमिनेटर में b है ना, ये ऊपर में प्लस होगा, ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे में माइनस होगा। वैसे ही सेम c का जो d है, ये ऊपर में प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। कैसे ध्यान दो, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, योग भाग प्रतिक्रिया, योग भाग प्रतिक्रिया। तो ये चीज ध्यान रहे कि ये चीज अभी जितने भी सम्स आने वाले हैं, मैक्सिमम सम्स में ये चीज यूज होने वाला है, आपको समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये गिवन है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर चाहिए, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस हो रखा है और नीचे में प्लस हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग। जैसे आपने स्क्वायर किया तो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो देखो लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या है, ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा। मीन्स ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ही पहले रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ भी सेम a प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बेटा, a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 होल स्क्वायर। समझ आया। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है, पता ही है, नहीं पता तो पता कर लेना, ठीक है। तो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब इसको एक्सपैंड करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एक a स्क्वायर और इसका एक a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, इसका b स्क्वायर और इसका b स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर। सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इज इट ट्रू, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुआ प्लस के लिए, मतलब मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया, दिखा दिया आपको। अब अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो इस बार क्या होगा, देखो फॉर्मूला तो सेम लगने वाला है, लेकिन ये माइनस के कारण जो प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो प्लस होगा, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाना है। 2ab ऐड होके 4ab हो जाएगा, 2ab ऐड होके 4ab होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आएगा 4ab। बोलो कोई डाउट है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो नहीं डाउट है तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में क्या है, ए की जगह पे क्या है, ए है, और बी की जगह पे 2 है, तो क्या लिखना है 2a स्क्वायर, तो लिखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 अपॉन में 4ab बोला है, तो लिखिए 4a और b में क्या होगा 2। बोलो कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, अब इधर आ जाओ, देखो ध्यान से। अब फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें तो देखो 2 कॉमन आएगा ऊपर से, है ना भाई, तो क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस 4 बच रहा है बिल्कुल, और नीचे क्या है भाई 4a इंटू 2 ऐसे लिखो, चाहे थ्रू 2 कैंसिल कर पाए। अब इसको रिवर्स कर दो, क्या कर दो भाई, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है माइनस पहले है, दिख रहा है ना, ये माइनस पहले है और प्लस नीचे है, तो आप इसको इंटरचेंज कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई इस तरफ किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 4a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4। भाई यही तो था, देखो तो यही तो था, तो हम लोग बोलेंगे हैंड्स प्रूव, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कहीं सेंटर में आ जाए या फिर कभी नॉर्मल एग्जाम्स में आ जाए, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। होप सो समझ में आया होगा सभी को, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? कौन सा डाउट है बताइए? ये वाला डाउट है बेटा। फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूला अगर पता है तो डाउट नहीं हो सकता है, अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला पहले ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, तब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो a की जगह पे a ही था और b की जगह पे क्या था 2 था, तो मैंने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स देखो, नेक्स्ट सम्स तो और भी दमदार है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी ध्यान रहे कि आपके 5.3 में यही एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लाना है, बाकी सभी में आपको प्रूफ करना था, मतलब इसको आंसर लाके आपको लिखना है कि हाँ आंसर ये इसका इतना है, बाकी सभी में तो प्रूफ करना है। अभी हमने जो सम्स किया वो उसमें भी तो प्रूफ करना था, है ना। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन है जैसे बोले ना, मान ज्ञात करे या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, मतलब ये आपको गिवन है और इसको यूज करके आपको ये चीजें लानी है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से। x इक्वल्स टू कितना है 8ab अपॉन में क्या है a प्लस b, ठीक है, ये लाना है, ये आपको लाना क्या मतलब इसकी वैल्यू लानी है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 4a है और x माइनस 4a है, x प्लस 4a है और x माइनस 4a है। तो ये प्लस और माइनस वाला सिस्टम कब होता है, जब अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड करते हैं तो, यानी कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज करना पड़ेगा। और सेकंड वाला में देखो b है, खैर पहले फर्स्ट वाले को देखें फिर बाद में सेकंड वाला तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, अपने को क्या लाना है 4a लाना है। तो देखो हम इसको कैसे जो है ना मैजिक की तरह से ब्रेक कर देंगे। देखो लिखेंगे इसको 2b डॉट 4a अपॉन में a प्लस b, ठीक है। ये जो 4a है ना इसको इसके नीचे लिखे आएंगे, x अपॉन 4a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2b रहा और नीचे क्या है a प्लस b। बोलो आगे क्या, देखो तो 4a आ गया नीचे। अब अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंड करते हैं ना तो कम से कम इस साइड वाला ये आ जाएगा, इस साइड वाला ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंट में डिविडेंड। अच्छा रुको, एक ही साथ करेंगे दोनों का,
ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखो अगेन लिख के इसको फिर से ये चीज लिखेंगे यहाँ पे 8ab अपॉन में क्या है a प्लस बी। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, इसको इस बार क्या लिखेंगे 2a इंटू 4b। 2a बदल गया। हाँ ए नहीं 2a को क्यों लाएंगे, 4b को लाएंगे ना, देखो b है x तो लिखेंगे x अपॉन 4b इज इक्वल्स टू 2a अपॉन a प्लस b, है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, पक्का? ठीक है, आगे देखो, अब लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो जैसे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये देखो नीचे वाला ऊपर क्या होगा प्लस होगा और नीचे क्या होगा माइनस। सेम यहां भी, तो पहले एक वाला करते हैं फिर दूसरा वाला भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे x प्लस 4a अपॉन में x माइनस 4a, है ना, इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां भी होगा तो पहले 2b प्लस ब्रैकेट में रखना a प्लस b और नीचे वाला क्या होगा 2b माइनस a प्लस b। आपको समझ में आ गया होगा ब्रैकेट क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये इसमें तो कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसमें नहीं लेते तो फिर बस गया, कहानी यहीं पे खत्म हो जाता, है ना। अच्छा इसके लिए देखो x प्लस 4b अपॉन में x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b। नहीं दिख रहा है? दूसरा कलर, अच्छा कलर दूसरा लेना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया करो। देखो अब दिख रहा है? नहीं सर वाइट और देखिए तो नहीं रहा है। ये दिख रहा है? अब हाँ थोड़ा दिख रहा है, ठीक है चलो मैनेज करो, इस तरफ में हम नहीं लिखेंगे और इसका ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, चलो मैं बढ़ा दूंगा। अब तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे 2a माइनस a प्लस, यहाँ पे सबको समझ में आया? चलो अब ब्रेक करेंगे, हथौड़ी लेके मत तोड़ देना रे। इसको नहीं लिखेंगे, केवल अब इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुका है हमारा। ठीक है, जो भी आएगा इधर सॉल्व करके इसी की वैल्यू आएगी, तो बार बार एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखना, है ना। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आप देखो 2b और b कितना हो गया 4b, 3b कितना हो गया 3b, तो डायरेक्टली लिख दो 3b प्लस a और नीचे जब तोड़ोगे तो देखो एक b से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं b माइनस a आएगा, b माइनस a आएगा। व्हाइट क्यों तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, अभी देखो कितना अच्छा अच्छा बोर्ड आ गया। खैर तो यहाँ पे क्या होगा 3a प्लस b और यहाँ 2a से a माइनस होगा तो क्या बचेगा a माइनस b। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है ये और इसकी वैल्यू कितनी आई है ये, ठीक है। तो अब लिखेंगे जो दिया हुआ है वो कौन सा, ये वाली है ना, ये मैंने सपोज करो कि यहाँ लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है बताइए 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, याद है, प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये b माइनस a है और ये a माइनस b है, तो अगर हम यहां से कॉमन लेके इसको भी b माइनस a कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेंगे माइनस तो क्या होगा b वाला प्लस हो जाएगा और a वाला माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो 3b प्लस a अपॉन में b माइनस a, ये माइनस हुआ तो ये होगा 3a प्लस b अपॉन में क्या बेटा b माइनस a, है ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आराम से हम एलसीएम ले पाए, b माइनस a। तो इधर से क्या बच रहा है 3b प्लस a, ब्रैकेट में ही रखो फॉर टाइम बिंग, और यहाँ पे माइनस 3a प्लस b। अब सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b अपॉन में b माइनस a।
तो एक चीज आप दिख रहे होगे 3b में से अगर b जाएगा तो 2b आएगा, तो लिखेंगे 2b और माइनस 2a 2a बाई b माइनस a। अब अगर 2 कॉमन ले ले, ऊपर में क्या करें 2 कॉमन ले तो क्या आएगा b माइनस a और नीचे क्या आएगा बेटा b माइनस a। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बस ये आपका आंसर। बोलो समझ में आया क्या? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ा होगा आप लोगों को कि कब कैसे डिवाइड करना है, कब किसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, एक दो बार ट्राई करना, खुद से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 का तो हमारा पूरा हो गया। अच्छा एक ध्यान से देखो 7 का 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आपको आ चुका है। ठीक है, इवन नॉट ओनली इन योर एग्जामिनेशन बट सीएमए सीए का जो फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। अभी देखना करके दिखा रहे हैं, आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, आपको 1 में क्या क्या गिवन है कि a/3 है प्लस b इज इक्वल्स टू b/4 है इज इक्वल्स टू c/7 है, और आपको इसकी वैल्यू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल टू k मान लेंगे, लेट कर लेंगे, है ना भाई। तो अपना a का वैल्यू कितना आया 3k, b का वैल्यू कितना आया 4k एंड c का वैल्यू कितना आया 7k, है ना भाई। तो अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू बेटा a का वैल्यू कितना है 3k प्लस 4k प्लस 7k और नीचे क्या है 7k। सबको ऐड करो तो कितना आएगा देखो तो 14k आ रहा है ऊपर में प्लस भाई 7k ना, k कैंसिल हो गया और 7 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। बताओ तो इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? और ये आपको 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में मत सोच लेना, ये कितना आएगा 2 मार्क्स में आता है। समझ में आ गया क्या? तो आगे बढ़ते हो। ठीक है, 4 मार्क्स में आया था ये बहुत बढ़िया, ये सेम क्वेश्चन था सर। ऐसा नहीं था उसमें, इसी टाइप a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू d। हाँ व्हाटएवर, मतलब इसी तरीके की होगी ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने वो क्या करना ना, सम सीखना है करने की, कोई भी आ सकता है भाई, सवाल का कोई थोड़ी ना कोई बाउंडेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 7 का 2। देखो ये एक वैल्यूज दिया हुआ है और आपको अगर यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस, है ना। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये मिडिल हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, मतलब 3 साइड हो गया ना। जब 2 रहता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अभी 3 हो गया तो तीनों को लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व करके आपको 0 लाना है, इसको भी सॉल्व करके 0 लाना है, मतलब दोनों को सॉल्व करके आपको 0 ही लाना है। तो सबसे पहले नंबर 2 में क्या रखेंगे a/q माइनस r, p नहीं है बेटा वो q है, b अपॉन में r माइनस p इज इक्वल टू c अपॉन में p माइनस k इज इक्वल टू क्या गिवन है k गिवन है, मान लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई k q माइनस r, b इज इक्वल टू कितना आएगा k r माइनस p एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया k p माइनस q। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a प्लस b प्लस c, वैल्यू से बेटा दो। a की वैल्यू क्या है k q माइनस r, k r माइनस p, k p माइनस q, मल्टीप्लाई करो k q माइनस k r माइनस k p माइनस k q। देखो प्लस माइनस की वजह से सब कटेगा, क्या बचा 0 बचा। ठीक है, अब क्या बचा ये बचा। ठीक है, इसमें भी सेम a की वैल्यू बैठाएंगे और p से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखोगे ये भी क्या होगा 0 ही आएगा। तो ये आपका, कुछ तो करो कुछ से, ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर देखने आ रखे है।
थोड़ा भाई खुद हाथ पांव चला लो थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखिए, कह रहा है कि दिस इक्वल्स टू दिस होने से दिखाए कि प्रत्येक अनुपात बराबर क्या होगा, x होगा। मतलब सभी की वैल्यू क्या लानी है आपको, x लानी है। ठीक है, तो इसमें मैं हिंट्स दे देता हूं, ये आप लोग खुद ट्राई करना। इन दोनों को क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना एंड डू द सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, मतलब x ही इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। आप तो देखे होंगे ऐसा सम्स तो। हाँ सर यही था, यही था। ये तो अगर 4 नंबर है ना, ऐसे ही आएगा। इसका 4, हाँ सर ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आता है। 4 नंबर। नंबर 1 देखो ध्यान से, ये नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी बाई क्या है, b प्लस सी, c प्लस डी बाई b प्लस सी। और आपको क्या प्रूव करना है कि c इक्वल्स टू a आए या फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आए, है ना, ये आपको लाना है। ठीक, तो बताइए कैसे कर सकते हैं, कुछ एनी आइडिया? सर बोलिए। क्रॉस कर दे, क्रॉस करके क्या होगा, इधर ऐसे निकाल दे, सॉल्व कर दे। सॉल्व करके तो सोचो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है। आपको ये 0 लाना है, ठीक है ना। क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्रॉस होगा, चलो क्रॉस कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों की क्रॉस की डिमांड है तो क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी, और ये हुआ a प्लस डी भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू c प्लस डी और b प्लस सी, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस करने के बाद तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a और a क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर की ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी। अरे मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, सी बी प्लस सी स्क्वायर, तेरे तरीके से कर दे रहा हूँ, बी डी प्लस सी डी। भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले बी आता ना डी से, इसलिए बी डी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा, बी डी दिख रहा है, कट जाएगा। और क्या दिख रहा है बताओ सर, कॉमन कॉमन सर, वो गलत है। कौन सा ए स्क्वायर के बाद ये अलग गलत है, ए स्क्वायर के बाद ए बी होगा। ए भी तो लिखे होगा। बगल में लिखे डी। सर हाँ सर ए डी होगा। सर वो डायरेक्ट कर ए डी का दिया, पास सजा के नहीं लिखे। देखो है, जो तुम चाह रहे हो वो है, दिखाई नहीं देखो तो। कभी मैजिक, जो मैजिक होता है ना वो दिखता नहीं है, ये मैजिक। ठीक है बेटा, नाउ वेरीफाइड। चलो अब क्या करेंगे, सभी को अपने तरफ लेके आएंगे, अपने तरफ मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब तो कुछ करने वाला है भी नहीं ना मेरे हिसाब से, तो लाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है भाई। तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद देखो ये ए बी है ना, लिखो ए बी, और यहाँ पे सी बी ले आओ, माइनस सी बी। एक्चुअली बीसी होना चाहिए था, सी बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद ए डी है ना, इस तरफ ए डी है ना, माइनस सी डी इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखो, और इसको क्या फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए प्लस सी ए माइनस सी। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं बताओ तो? बी कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो क्या आएगा, ए माइनस सी ए माइनस सी ए माइनस सी।
ए माइनस सी इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? डी डी। क्या आएगा? ए माइनस सी माइनस इज इक्वल क्या हो गया? जीरो। 0 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए ए माइनस ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, मतलब भंडार है ए माइनस सी का, कॉमन ले लेते हैं। तो फिर कॉमन ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। ए माइनस सी, तो इस तरफ से क्या बच रहा है? ए प्लस सी। इस तरफ से क्या बच रहा है? प्लस इस तरफ से क्या बच रहा है? प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। 0। ठीक है, अब इसके भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसके भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये आइदर वाला प्रोसेस है, आपको चैप्टर 1 में बताया गया था। इधर ए माइनस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए इक्वल टू सी आ जाएगा, जो कि यही लाना था, अभी दिखा देंगे। और ये पूरे के इक्वल टू सजा के लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखो ये तो था, ए इक्वल टू सी और इसके इक्वल टू 0 लाना था, हो गया, है ना। तो आप लोग का कंसेप्ट राइट था कि भाई सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना, क्योंकि रास्ता नहीं है ना। कहाँ रास्ता में कोई दिखे? हाँ, तो ये रास्ता दिखा ना। हाँ सर चलो, समझ में आया सभी को? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, हम सब ज्ञानी है। अरे भाई तुम लोग महाज्ञानी हो, ज्ञानी क्या? ज्ञानी तो ज्ञानी होते, आप लोग महाज्ञानी हो। चलिए, अब क्वेश्चन आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है, मिडिल हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। केवल मैं एक साइड को करके दिखाऊंगा, बाकी दो साइड को आपको खुद ही स्वयं ही प्रूव कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं तरीका तो बता दूंगा, क्योंकि देखो सारा सॉल्व करा लेंगे तो इसका मतलब कोई फायदा है नहीं ना, फिर कोई फायदा नहीं है। देखो ध्यान से, नंबर 2 क्या है? x अपॉन में क्या है? b प्लस सी इज इक्वल्स टू y अपॉन में c प्लस a इज इक्वल्स टू z अपॉन में a प्लस b इज इक्वल्स टू k लेट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? k b प्लस सी। y की वैल्यू कितनी आई? k c प्लस a। z की वैल्यू कितनी आई? k a प्लस b, ठीक है। अब लगे हाथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख ही लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये है a अपॉन में y प्लस z माइनस x, ठीक है। अब वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? वैल्यू बैठाएंगे। देखिए a तो a ही है, a का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। y का वैल्यू है तो लिखिए k c प्लस a प्लस z की वैल्यू है k a प्लस b, ठीक है। माइनस k x की वैल्यू कितनी है? b प्लस c, ठीक है। यहां तक समझ में आया? a अपॉन मल्टीप्लाई करो के सी या सी के जो भी हो, प्लस ए के प्लस ए के प्लस बी के माइनस बी के माइनस सी के। तो देखो सी के बी के बिक गया, बच क्या गया? इन दो ए के और ए के, मतलब 2a के बच गया है। तो ऊपर a है और नीचे क्या है? 2a के। भाई a फिर से कट गया, तो क्या बचा? 1/2 के। तो आप देखोगे जब मिडिल हैंड साइड करोगे, है ना, ये करोगे, इसका भी आएगा 1/2 के, इसका भी आएगा 1/2 के, तो प्रूफ हो जाएगा। इजी है ना, कर लोगे ना पक्का। तो ये दोनों क्या है? होमवर्क में सर रुकिए मैं दिखाऊंगा। कर लेना प्लीज, मिल जाएगा तेरे को, टेंशन नहीं, सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप ध्यान दो, नंबर 3 भी ये होमवर्क में ही रहेगा, एंड नंबर 4 तो बहुत इजी है, ये भी होमवर्क में रहेगा भाई। नंबर 4 भी बहुत इजी, क्योंकि देखो x का वैल्यू क्या है? a के, y का वैल्यू b के और z का वैल्यू c के। लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये पूरा होमवर्क में रहा आपका। कितना मार्क्स का दिया था? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 का 1 एंड 9 का 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर एक तो सोल्व करेंगे सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 कह रहा है कि 3x अपॉन 4y, y कितना है? 3u प्लस 4v
इज इक्वल टू 3x माइनस 4y अपॉन में 3u माइनस 4b, और आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू u बाई v, ठीक है। तो एक आपके पास गुरु मंत्र है अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, तो उस मंत्र को यहाँ पे हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। उच्चारण करने से पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि सेम प्रजाति के लोग एक जगह हो, सेम प्रजाति के लोग एक जगह हो। देखो ये प्रजातियां ना अलग अलग हो गई है, ये देखो यूबी वाला प्रजाति जो है ना एक्स वाई के साथ है, और एक्स वाई वाली प्रजाति यूबी के साथ है, तो इनको इंटरचेंज कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर बुला लेंगे, ये तो कर सकते हैं ना अपन, तो वही करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3x प्लस 4y अपॉन में क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल, ये ऊपर गया तो क्या हुआ 3u प्लस 4b अपॉन में 3u माइनस 4b, ठीक है। इसका भी तो फॉर्मूला है ना? हाँ नहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, कंपोनेंटो, इसमें कोई दिया हुआ है? हाँ इसमें कई फॉर्मूला दिया हुआ है? देख लेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, योग भाग प्रतिक्रिया, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। तो ध्यान से देखो सभी, 3x प्लस 4y ब्रैकेट में ही रखेंगे, प्लस 3x माइनस 4y, और नीचे क्या होगा 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल, इस तरफ भी सेम 3u प्लस 4b प्लस 3u माइनस 4b, और यहाँ पे होगा 3u प्लस 4b माइनस 3u माइनस 4b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ ध्यान से, 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y, और नीचे क्या आएगा 3x प्लस 4y माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 3u प्लस 4b प्लस 3u माइनस 4b अपॉन में कितना आएगा 3u प्लस 4b माइनस 3u प्लस 4b, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे y y वाला कट रहा है और यहाँ पे x x वाला कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे v कट रहा है और यहाँ पे u कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3x और 3x कितना x हो गया, बोलो 6x कितना होगा 6x, और नीचे क्या है बेटा y तो 4y 8y, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी कितना होगा 6u, और नीचे क्या है 4 8v, तो 6 कैंसिल 8 कैंसिल, सो x by y इज इक्वल टू u by v, शायद यही प्रूफ करना था, देखो समझ गए। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड हमने अप्लाई किया तो ये हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, मतलब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बताया था ना आप लोगों को, क्रमिक समानुपाती हो, क्रमिक समानुपाती हो, क्या है देखो ध्यान से, क्या है ए बी एंड सी, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू, बस यही तो लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे के मान लेंगे, लेट कर लेंगे के, ठीक है। तो क्या आया a इज इक्वल टू क्या आया b के, एंड b इज इक्वल टू क्या आया c के। अभी b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा अपन को, तो क्या आएगा c के डॉट के, मतलब a की वैल्यू क्या है c के स्क्वायर, ये a की वैल्यू है c के स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है c के, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हैं जैसे कि 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर, और नीचे क्या दिया है 3b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 7c स्क्वायर, और लाना क्या है a बाई सी लाना है, क्या लाना है a बाई सी। एग्जाम्पल में होगा, सम्स में तो नहीं होगा, कोई ऐसा सम में था, एग्जाम्पल में ही होगा, तुम्हारे सम्स में नहीं होगा।
हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर होगा ना तो आपके एग्जाम्पल्स में होंगे। सर है बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बीसी है उसमें ई है। अरे भाई राम की जगह शाम लिख दिया तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, वही तो करने बोल रहे हैं। ठीक है ना, बस मेन मेथड को एक करना है, ठीक है। देखिए 3 है तो रखिए 3, ए स्क्वायर मतलब क्या, सी के का स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे सी स्क्वायर के का पावर 4 हो जाएगा हाँ सर, वो स्क्वायर प्लस 5 सी के स्क्वायर सी के स्क्वायर डॉट सी के प्लस 7 सी के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर के 4, ये 4 कैसे होगा ये कर लेंगे। ठीक है। अपॉन में कितना हो गया, वही मैं फिर से 3 सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5 सी स्क्वायर सी के ना सी के डॉट सी के स्क्वायर प्लस नहीं है 7 सी स्क्वायर, ठीक है। काहे के लिए स्क्वायर के चक्कर में लगा, नहीं है तो जबरदस्ती लगा दी क्या, गधे जैसे। अच्छा अब ध्यान से देखो, ऊपर में सी स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा होगा, हाँ सर, इवन के स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या सी स्क्वायर और के स्क्वायर ऊपर में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच रहा है 3 के स्क्वायर बच रहा है ना, 3 के स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच रहा है बेटा 5 के बच रहा है, ध्यान दीजिए 5 के बच रहा है, 5 के स्क्वायर तो चला गया, सी स्क्वायर भी चला गया कॉमन, और इस तरफ से क्या बच रहा है ध्यान दो, प्लस 7 तो बच ही रहा है बस, और कुछ नहीं बच रहा है ना। नीचे भी देखो सी स्क्वायर कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दो। तो यहाँ से बच रहा है 3 के स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है 5 के, और यहाँ से बच रहा है 7, तो अब देखो ये पूरा कट रहा है ना, और सी स्क्वायर कट रहा है, सो ओनली लेफ्ट के स्क्वायर, ओनली लेफ्ट के स्क्वायर, ठीक है। और अभी राइट हैंड साइड बाकी है, राइट हैंड साइड बाकी है, तो राइट हैंड साइड हमारा कौन सा है, ये है a बाई सी, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा सी के स्क्वायर, और नीचे c तो है, सी कट गया तो क्या आएगा के स्क्वायर, तो दोनों तरफ हमारा सेम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या बोलेंगे, सर वो सी स्क्वायर में रहता तो उसको फॉर्म में लिख के फिर वो भी निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड से जा सकते हो, या फिर राइट हैंड साइड को इंडिविजुअल भी आप प्रूव कर सकते हो। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आया सभी को, अब आ जाओ अपनी कहानी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2, क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्या है, ये इसके इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू ये है ना, इस टू दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है a is to b is equals to c is to d। अभी देख लो इसमें तुम लोग कैसे मजा आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अपॉन में इसको लिख सकते हैं हाँ सर, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, अपॉन में a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। तो पहले करेंगे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो करने के बाद क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाकर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, यानी ब्रैकेट के साथ करो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लस हाँ a प्लस बी प्लस, नहीं देखा फ्लो में लिखते चले जाते हैं, क्या है माइनस सी माइनस डी, नीचे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी से a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, नीचे क्या होगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए हे गलती हो गई, हाँ माइनस क्या होगा, ये मिटा दो ना, मतलब ये लाइन डाल दो, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, पता है क्या होता, हम ये वाला लिख दिए थे, तुम्हें ध्यान अभी थोड़ी कटेगा रे, अभी तो ब्रैक, अभी तो ब्रैक, ए बी तो मिल गया सर, कौन सा ए बी मिट गया, क्वेश्चन का वही चीज, ये वाला क्या, हाँ तो a माइनस बी होगा प्लस सी होगा, अब सही है। चलो अब ओपन करते हैं, ध्यान से ओपन करना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, नीचे क्या होगा
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी. In the search of gold, you miss the diamond. Just look at here. Okay, गधा. A minus B plus C minus D minus A plus B plus C minus D. ठीक है भाई? अब कैंसिलेशन करते हैं. ध्यान दो. इसमें से C और D कैंसिल होगा. C और D. इसमें से A और B कैंसिल होगा. इसमें देखो भाई, इसमें तो C कैंसिल होगा, D कैंसिल होगा. रुक जा, ठहर जा. C कैंसिल होगा और D कैंसिल होगा. इसमें से बी और सी B, हाँ B होगा, B होगा और A होगा. ठीक है? तो ऊपर में देखो क्या A और A कितना होगा? 2A. तो लिखो 2A और B और B 2B. और नीचे में देखो तो बेटा काटे नहीं है ना, ये तो काट दी, ये कट जाएगा. उसके बाद देखो 2C प्लस 2D. अब सही है? इस तरफ देखो क्या आएगा? 2A प्लस 2B माइनस 2D ना, और इधर 2C माइनस 2D. ठीक है? वैल्यूज याद है ना? अगले पेज में शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं लिख लेते हैं यहाँ पे ना. अच्छा रुको दो, यहीं से दिखा देते हैं. इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है भाई? A प्लस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? C प्लस डी. यहाँ भी सेम 2 कॉमन ले लेंगे तो A माइनस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो C माइनस डी. अब इस पेज में आ सकते हैं, सारा डेटा यहाँ आ गया. कैंसिल. अभी ध्यान से देखो, A प्लस बी, अब प्रजातियों को उनकी जगह पे पहुंचानी पड़ेगी, है ना? तो लाइए भाई, इस प्रजाति को इधर लाइए, A माइनस बी और C डी जाओ अपने घर पे, है ना? C माइनस डी. फिर से अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है? लेट्स सी. A प्लस बी प्लस A माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A माइनस बी इज इक्वल्स टू C प्लस डी प्लस C माइनस डी बाई C प्लस डी माइनस C माइनस डी. ठीक है भाई? ब्रेक करो तो आया A प्लस बी प्लस A माइनस बी, नीचे हो रहा है A प्लस बी माइनस A प्लस डी इज इक्वल्स टू C प्लस डी प्लस C माइनस डी, और नीचे C प्लस डी माइनस C प्लस डी. देखो B कैंसिल हो रहा है, यहाँ से A और A कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे D और D कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे C और C कैंसिल हो रहा है. तो क्या बच रहा है? यहाँ पे A और A 2A, और यहाँ पे B और B 2B इज इक्वल्स टू 2C बाई 2D. 2 एवरीवेयर कैंसिल. सो A बाई B इज इक्वल्स टू C बाई D. भाई यही प्रूव करना था. हाँ देख ले, हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं. ये देख, इस में लिख दो. अब ये थोड़ी बता दूंगा कि ये भी लिख लो. ठीक है? तो भाई समझ में आया होगा, होप सो. ठीक है? एक क्लास और लगेगा आपका 10 और 11 एंड प्लस MCQs, वट एवर इज लेफ्ट एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट क्लास. सो लेट्स सी, मिलते हैं अगले क्लास में.